हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हो गया, तो आप देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। ऑक्टल टू बाइनरी क्या कर रहे थे? ऑक्टल का बेस क्या है? 8, 8 से डिवाइड कर रहे थे। अब बाइनरी टू ऑक्टल क्या है, देखो इस तरह से। ये देखो बाइनरी है, ऑक्टल का बेस 8 है, मतलब इस तरह से याद रखना। अगला दिन ना जल्दी उठना, इस तरह का हालत लेके मत आना पड़ने। तुम्हारा चेहरा समझ में आ रहा, मतलब तुम अभी पूरा नींद में है एकदम, मतलब उठ के बस दौड़ते हुए आ गए। ठीक है, जल्दी आना। ऐसा हालत लेके ना कंघी किया है ना ठीक से मुंह धोया है, कैसा करके आ गया पूरा। ऐसे पढ़ने आया तुम्हारे दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं इस तरह से। पढ़ने से पहले थोड़ा देर पहले उठो, थोड़ा नींद को भगाओ, तब तो आएगा पढ़ने का दिमाग, यहाँ पे आएगा नहीं तुम्हारा। देखो 8 मतलब कितना होता है, 2 to the power 3। तो अब 3 3 बिट्स में इसको हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। जैसे इसका इसका 3 3 बिट्स का ग्रुपिंग करेंगे, तो देखो यहाँ से लेके 0 0 1 एक ग्रुप बनेगा, 3 बिट का। देखो 0 0 1, उसके बाद फिर यहाँ से तुम कंसिडर करोगे तो क्या आएगा, 1 0 1, ये 3 बिट का ग्रुपिंग बना। देखो 1 0 1। फिर इधर से देखो क्या आएगा, कितना आया, 1 0 1 आ गया। फिर 0 1, 0 1 दो ठो बन रहा, तो उससे पहले क्या बैठेंगे आराम से, 0। कहीं जाते हो ना, जैसे हाथ रखना चाहिए, सब तो बेसिक मैनर्स है ना, क्लास 11 में हो अभी। 0 1 0, ठीक है। तुम मान लो तुम कहीं पे हो, ट्रेन में हो, किसी के घर में हो, इतना बड़ा मुंह खोल दोगे तुम यार, तुम्हें बहुत गंदा लगता है वो। ये सब बेसिक चीज होता है, ठीक है। तो 0 1 दो ठो होता था, 0 1। तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे एक सामने एक 0 बैठा देंगे, लास्ट में नहीं, यहाँ पे 0 नहीं ऐड करेंगे, इसके सामने ऐड करेंगे 0। समझ में आया? तो ये क्या हो जा रहा है, देखो वो 1 2 4 करके अगर तुम देखोगे तो क्या होगा, 1 2 4। कौन सा ऑन है, सिर्फ 4 के लिए ऑन है, तो 4 हो गया। फिर यहाँ पे 1 2 4, तो 4 और 1 के लिए ऑन है बेसिकली, तो इट विल बी 4 + 1 5। यहाँ पे देखो 1 2 4, 2 के लिए ऑन है, तो इट विल बी 2। तो दिस इज माई रिजल्ट, 254 इज द इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। बात समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? करके देख लो, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। वन नंबर है 1 0 1 0 1 1 0 0, 1 0 1 0 1 1 0 0। This is in binary. What will be in octal? कर झपाझप कर। हो गया? वैसे संजय जी क्या करना है, 3 3 का ग्रुपिंग करना है। ये 3 का एक ग्रुप बनेगा, तो 1 0 0 एक ग्रुप बना। फिर ये 3 का ग्रुप बनेगा, 1 0 1 ग्रुप बना। फिर ये दो ठो रह रहा है, तो 0 1 और इससे पहले एक 0 बैठा। अब इसको तुम कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो।
देखो ये क्या 1 2 4 मतलब ये 4 आ जा रहा। हाँ 1 2 मतलब 5 और 1 2 ठीक है। कितना बना? 254 आया? नहीं आया, क्या किया हो देखो इधर। क्या समझा तुम? कह रहे थे यहाँ बैठो तो चेयर में, तुम तो इधर बोला, ऐसे थोड़ी बोला मैं। क्या बोला तुमने? ये जो नंबर है, ये नंबर का ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू ऑक्टल जा रहे हो, तो क्या करोगे? तीन तीन का ग्रुपिंग करना होगा। कहाँ से बनाओगे? फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो ये तीन का एक ग्रुपिंग बना, ये तीन का एक ग्रुपिंग बना, ऐसे करके। और ये दो का दो ठो है ना, तो दो ठो है और सामने तो जीरो बैठा दो, तो तीन तीन का ग्रुपिंग बना, ऐसे ऐसे करके अलग अलग ग्रुप बना लो। अब इसके ऊपर तुम वो चीज चलाओ, फॉर्मूला चलाओ कि दिस इज, इसके अगर करेंगे तो ये क्या होगा? 0 × 2 टू द पावर 0 प्लस 0 × 2 टू द पावर 1 प्लस 1 × 2 टू द पावर 0, 1 × 2 टू द पावर 2। समझ में आया? तो ये तो 0 0 0 ही हो रहा है, ये 2 टू द पावर 2 मतलब 4 हो जा रहा है, ये 4। फिर इसके लिए तुम देखोगे तो क्या होगा? ये डिजिट के लिए 1 × 2 टू द पावर 0 प्लस 0 × 2 टू द पावर 1 प्लस 1 × 2 टू द पावर 2। ये तो जीरो हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है? दिस इज 1 एंड दिस इज 4, तो 4 प्लस 1 इज 5, ये 5 आ रहा है। इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अरे वही तो है 1 to 4, 2 to the power 0 मतलब कितना होता है? 1 होता है ना। 2 to the power 1 मतलब कितना होता है? 2। 2 to the power 2 मतलब 4। यही बोले हैं कि यहाँ पे तुम 1 2 4 ये लिख लिया, जहाँ जहाँ ऑन है मतलब 1 है, तो उसको तुम लिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे 1 2 4 लिखेगा, तो दिस इज 4 एंड दिस इज 1, तो दोनों का ऐड करके 5 आ रहा है। यहाँ पे 1 2 4 लिखेगा तो ये 2 आ रहा है सिर्फ। ये यही प्रोसेस है और कुछ नहीं, यही प्रोसेस है। गलत किया है, गलत काट। यार कोई है वहाँ पे, आदमी है नीचे देखो ना। कोई नहीं है गेट। नेक्स्ट, ये क्या था? बाइनरी टू ऑक्टल। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला था बाइनरी टू ऑक्टल नंबर, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी कैसे जाएंगे? देखो, दिस इज द ऑक्टल नंबर गिवन। बाइनरी टू ऑक्टल क्या किए? जो बाइनरी में था उसका तीन तीन का ग्रुपिंग किए। अब ये जो ऑक्टल दिया हुआ है, इसका क्या करेंगे? हर एक को तीन तीन में एक्सपैंड करेंगे। बाइनरी में क्या किए? तीन तीन का ग्रुपिंग करके उसको कंप्रेस किए, तो 254 बना। जैसे इसको देखो, ये बाइनरी था, इसको तीन तीन का ग्रुपिंग करके क्या किया? कंप्रेस करके उसको 254 मिला। अब तुमको इसको वापस से अनफोल्ड करना है, तो क्या करेंगे? ये 4 5 और 2 इसको एक्सपैंड करेंगे 3 3 बिट्स में। समझ में आ रहा बात? नहीं समझ में आया? तो यही करना है। ठीक है, जैसे 254 को तुम 254 को इंडिविजुअली एक्सपैंड करोगे तो देखो 100 आएगा। फिर 5 को करोगे 101, 2 को करोगे 010 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि 705 बेस 8 है, इसको बाइनरी में करना है। तो क्या करेंगे? इंडिविजुअल जो डिजिट्स है उसको एक्सपैंड करके बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको मर्ज कर देंगे। समझ में आ रहा कुछ? ठीक है, कर लो। 705 कर लो, 705 बेस 8। करंट है तो ये चला लो और
ठीक है, जाओ उसमें देखेंगे। और आया नहीं आया, नहीं आया। ठीक है संचय जी तो दीप अरे तू तो दे है कि ना बॉल আমাকে বারবার তোদের সেটাই শোনা যাচ্ছে না তোর মুখে। হয়ে গেছে স্যার। हाँ सर चले एসছে। आया तुम्हारा नहीं है क्या आया दिखा क्या किया क्या गलत किया अरे पगला 705 नहीं इंडिविजुअल डिजिट्स को करना है एक साथ पूरा नंबर को नहीं कर रहे हम लोग इससे पहले क्या किए ये जो किए हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल क्या किए तीन तीन का ग्रुपिंग किया ना तो हर एक ग्रुप के लिए हम फिर नंबर ढूंढे तो इसके लिए वही करना है जैसे 705 है ना तुम्हारे पास 705 ये इंडिविजुअल डिजिट्स के लिए 5 के लिए बाइनरी चाहिए 3 बिट का 0 के लिए 3 बिट का बाइनरी 7 के लिए 3 बिट का बाइनरी समझ में आया तो 5 के लिए कैसे करोगे कैसे किए तुम लोग 1 to 4 से किए 1 to 4 से वो इजी होगा इससे भी कर सकते थे तुम 2 से इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 2 into 2 4 रिमाइंडर कितना आएगा 1 फिर तुम करेगा 2 से 2 into 1 से 2 रिमाइंडर 0 अब क्या करोगे तुम ऊपर से नीचे से ऊपर जाओगे तो इसका 5 के लिए कितना आएगा 101 आ रहा है यहाँ पे 101 लिखो फिर तुम 0 0 के लिए तो 000 ही आएगा और कुछ नहीं 7 7 के लिए कैसे करोगे ऐसे कर सकते हो 7 के लिए 2 into 3 6 होता है रिमाइंडर 1 2 into 1 2 होता है रिमाइंडर 1 तो ये कितना हो जाएगा नीचे से ऊपर लेंगे तो 111 आ जाएगा ये आया तुम लोग का इसको फिर एक साथ मर्ज करोगे तो 111 000 101 दिस इज द इक्विवेलेंट बाइनरी इसको तुम इस तरह से भी कर सकते थे कि तुम्हारे पास 705 था 705 इंडिविजुअल डिजिट्स का करना है 705 5 के लिए क्या करोगे देखो 1 2 और 4 ये तुम अगर याद रखोगे कौन कौन सा 1 रखने से 5 आ रहा है ये और ये 1 रखने से तो ये 0 हो जाता है 101 हो जा रहा है 0 के लिए तीनों 0 रखना पड़ेगा तो 000 7 के लिए तीनों 1 रखना पड़ेगा 111 तो ये 111 इस तरह से देखो यही चीज आ रहा है ऐसे भी सोच सकते हो ठीक है 805 ऑक्टल है ना नहीं ऑक्टल में 8 बेस है ऑक्टल का बेस है 8 नंबर्स कहाँ से कहाँ तक रहता है 0 से लेके 7 तक रेंज का नंबर रहता है ना ऑक्टल में तो वही था जैसे बाइनरी में क्या था बाइनरी का बेस कितना है 2 नंबर्स क्या क्या रहेगा मतलब डिजिट्स क्या क्या रहेगा 0 और 1 इसी तरह से रहेगा समझ में आया डेसिमल का केस है वो डेसिमल में 8 डेसिमल में आएगा डेसिमल का बेस क्या है 10 है डेसिमल डेसिमल का बेस है 10 डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 9 इसमें 8 आ रहा है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट कुछ करने का नहीं है कौन सा में कहाँ क्या कन्वर्जन यूज हो रहा है ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसके बाद आगे बढ़ेंगे बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल हेक्सा टू बाइनरी क्या किए थे डिवाइड किए थे अब देखो बाइनरी टू हेक्सा हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16 मतलब 2 टू द पावर 4 तो 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे इससे पहले जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे कि ये जो ऑक्टल ऑक्टल का बेस 2 टू द पावर 3 था तो 3 3 का ग्रुपिंग ग्रुपिंग किया तो जो पावर में है उसी तरह से हेक्सा का है 2 टू द पावर 4 मतलब 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे ठीक है तो ये नंबर देख लो जैसे देखो ये नंबर है तो इसको तुम 4 का ग्रुपिंग करोगे तो कैसे होगा पहला ग्रुप 1 2 3 4 इसका एक हुआ उसके बाद 1 2 3 4 ये ग्रुप हुआ उसके बाद ये 2 बच रहा है अब सिर्फ 2 बच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे उसमें तो एक एक 1100 एक ये वाला ग्रुप बना दूसरा ग्रुप बना ये तुम्हारा विच इज 1010 और ये ग्रुप में सिर्फ 1 और 0 है तो क्या करेंगे सामने दोनों 0 बैठेंगे तो 4 का ग्रुपिंग होगी ठीक है अब इसको तुम वो 1248 से भी सोच सकते हो कि यहाँ पे 1248 लिखोगे तो क्या क्या ऐड है 8 और 4 ऐड हो रहा है तो 12 हो रहा है इसमें इसमें क्या हो रहा है 1248 हो रहा है इसमें 8 और 2 ऐड होकर 10 होगा इसमें 1248 में 1 होगा बट 12 10 तो नहीं होता है 10 के लिए क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा सी हो जाएगा तो बेसिकली तुम्हारा इसका इक्विवेलेंट हेक्सा कोड इज 1AC which is space 16 base 16 नीचे से
समझ में आया बात क्या हुआ? हाँ, नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे 1 AC बेस 16, ठीक है। ये बुझे इस बच्चे को हाँ हाँ सर। सर। ओके, कर लो खुद से एक बार। ये नंबर है 01 1010 1100 01 1010 1100। हेलो, हाँ, वोल्टास, हाँ हाँ, कराना तो है। अब आगरा वाला से बोल रहे हैं ना, वो मेन मार्केट ना, तो कराना तो कब आ पाएंगे? अच्छा, हम बात करके हम फोन करते हैं इसी नंबर पर। क्या चीज? 59? जेट वाला नहीं होगा? जेट वाला क्या अलग कितना? अरे आप लोग तो पिछली बार जेट वाला ही कर दिए थे इसमें। जेट वाला ही तो 500 के आसपास का हुआ था पिछली बार। नहीं कुछ, नहीं नहीं, कुछ तो ऑफर को चल रहा था, इसलिए आप किए थे। तो ऑफर चला दीजिए आज। हम्म, ठीक, ठीक है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, हम थोड़ा सा हम पूछ लेते घर में रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर हम आपको इसी नंबर पर फोन करके बताते हैं। हाँ, कराने से वही कराएंगे, ठीक है? हम पूछ के बताते हैं इसी नंबर पे तो। हाँ, तो वोल्टास का दूसरा एलजी भी है, वो भी कर देंगे क्या? नहीं नहीं, बोल रहे कि एलजी वाला के लिए भी हो जाएगा क्या? दो ठो है, दो ठो। ठीक, एक ही प्राइस। ठीक है, ठीक, ठीक है, हम बताते हैं घर में रहेगा तो हम फोन करके बता देंगे, ठीक है? चलो, हो गया। होएगा तो सर। अरे लड़का, नीचे इसको लिखो, बेस टू लिखो, देखो बेस टू लिखो 16 1 AC का। 1C5 कैसे आ गया तुम्हारा? और तुमका क्या नीचे वाला कौन सा है? कहाँ से मिला? कहाँ? ये वाला? ये तो बाइनरी है रे। तो उसका हेक्साडेसिमल में किया? अच्छा अच्छा, इसको किया तुमने हेक्साडेसिमल में? देखो वो प्रोएक्टिवली खुद काम कर रहा है, तुम लोग क्या कर रहा है? करो, इतना कर ले रहा खुद से। कृष्णा ये बाइनरी को भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। लड़का, करो। हाँ, रिवाइटल खाओ, रिवाइटल, एनर्जी आएगा तुमको। है? ऐड देखा है रिवाइटल का? ছেলেগুলো সব ঘুমের ঘরে আছে বুঝলি সঞ্চারী, ঝিমাচ্ছে সব কটা। ঋতদীপই মনে হচ্ছে শুধু জলদি উঠেছে। কখন উঠেছিস ঋতদীপ? আমি 7টার সময়। শুনতেই পাচ্ছি না। স্যার 7টার সময়। 7টা हो गया? कितना आ रहा है? 1C5, इसका तो कुछ और आ रहा है। कितना है तुम्हारा? হয়েছে তোদের? কত এলো ঋতুদীপ? স্যার 1C5। 1C5 বলছে। 1C5 ही होगा, देखेंगे। इसको हेक्सा में करना है तो पहले तो ग्रुप करना पड़ेगा। नंबर क्या है? 1 1 1, 1 2 3 1 चार चार का ग्रुपिंग करो, ये एक पेयर बनेगा, ये बनेगा, और इधर तो बेसिकली 0 0 0 बैठा। तो 1 2 4 मतलब 5, 1 2 4 8 12 1, तो ये बेसिकली 1 और C और 5, 1C5 হয়েছে। 1C5, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हेक्सा टू
बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा देखे थे ना, अब हेक्सा टू बाइनरी सेम कहानी है कि बाइनरी टू हेक्सा में क्या किया, इसको कंप्रेस किए, कंप्रेस करके 4-4 बिट का में कंप्रेस कर लिए। अब यहाँ पे क्या है, हर एक इंडिविजुअल तुम्हारा जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है उसको 4-4 में एक्सपैंड करेंगे, 4-4 बिट। तो डी को 4 बिट में एक्सपैंड करेंगे, 3 को करेंगे 4 बिट में एक्सपैंड, 2 को करेंगे 4 बिट में एक्सपैंड। तो फिर उसको लिख लो 23D16, 23D16, 23D16 equivalent binary. है कितना है, एक साथ ठीक से लिखो। नहीं, हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि तुम अपना नाम भूल जाओगे, ये नहीं। अरे भूले थे एग्जाम में। सर हमारे हाँ मुझे, मैं इसके अलावा तुम लोग को एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, रुको। इसमें सिर्फ कन्वर्जन एक के बाद एक सब दिया हुआ है, इसमें ये देख लोगे तो पूरा वहां पे छानना नहीं पड़ेगा, सब दिया हुआ है, सब स्टेप्स के साथ हर एक कर दिया हुआ है। यहाँ जिसके साथ सिमिलर है, जैसे ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे होगा, इसको क्लिक करने से वहां चल जाओगे, वो टोटल दिया हुआ है, बना हुआ है। ये तो किताब से पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर करके नहीं, उसमें सब एक के बाद एक दिया हुआ है। देखो ये आया, चेक कर लो। सर सामने দুটো জিরো না লিখলে হবে? ना 4 बिट ऊपर जिसने लिखे नहीं, हाँ ये तो लिख नहीं रहा था ना, मैं लिखे नहीं। बाकी तो ठीक है, तो ठीक है, হ্যাঁ मैं पढ़ रहा हूँ, चेक कर लो जो तुम लोग नहीं समझ रहे हो तो। 0010001111101, और भी नहीं समझ में। कन्वर्जन ऑफ अ नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो अभी तक देखे उसमें फ्रैक्शन नहीं था, डेसिमल नंबर नहीं था, बट डेसिमल मतलब वो पॉइंट वाला को बात कर रहा हूँ, नॉट डेसिमल बेस। बट इसमें हम लोग देखेंगे डेसिमल नंबर्स का, इसका थोड़ा सा अलग है। जैसे 0.25, ये क्या है, डेसिमल टू बाइनरी। 0.25 डेसिमल टू बाइनरी। मान लो ये 25 रहता तो क्या करते, 25 डेसिमल टू बाइनरी होता तो क्या करते, डिवाइड करते, किससे डिवाइड करते हैं, 2 से बस। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे। 0.25 मतलब डेसिमल, ये जो पॉइंट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब इंटीग्रल पार्ट अगर रहता सिर्फ, तो 2 से डिवाइड करते हुए जाते। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसमें डेसिमल पार्ट है, मतलब पॉइंट के बाद का जो पार्ट है, फ्लोटिंग पार्ट है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 0 0 नहीं आता या फिर रेपिटेशन नहीं आ जाता। तो इन दिस केस देखो 1 के बाद 0 0 आ गया यहाँ पे, तो 0.00 आने से हम स्टॉप हो जाएगा। क्या किया देखो, 0.25 इंटू 2 कितना होता है 5, तो 5.0 इस तरह से, सॉरी 0.50। उसके बाद फिर से ये 0.50 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई, विच इज गिविंग मी 1.00। तो जैसे ही 0.00 आ जा रहा है, आई एम स्टॉपिंग। अब नंबर्स कैसे लेंगे, ये जो इंटीग्रल पार्ट है ना यहाँ का, 0 और 1, इसको लेना है मुझे। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे तो लेना है, ठीक है। तो 0 1 तुम्हारा आंसर होगा, विच इज ऑब्वियसली 0.01 करके आंसर होगा। नहीं समझ में आया, वेरी गुड। क्वेश्चन था 0.25
डेसिमल टू बाइनरी, ये था। अभी मान लो ये सिर्फ डेसिमल रहता है, डेसिमल टू बाइनरी रहता है सर, ओनली 25, तो क्या करते हैं हम लोग, 25 को 2 से डिवाइड करते हुए रहते हैं, ऐसे करके जाते हैं, ऐसे करके जाते हैं। फिर ये जो बचा, फिर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते, 6 से 0 आता, फिर 6 को फिर से 2 से डिवाइड करते, इस तरह से जाता है। अब वही कहानी है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ये डेसिमल पार्ट है, ये वाला पॉइंट के बाद नंबर है, तो 0.25 जो है इंटू 2 कर देंगे, जो यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे इंटू करेंगे, कितना मिलेगा 0.50, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, ये डेसिमल वाला पार्ट, इसको फिर से हम लोग लेंगे, 0.50 को लेंगे, इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा 1.00। अब जैसे 00 आ गया, आई एम स्टॉपिंग। अब मैं कंसीडर किसको करूंगा, इसको कंसीडर करूंगा, किस ऑर्डर में, ऊपर से नीचे जाओ। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे इधर वाला कंसीडर कर रहे थे, किस ऑर्डर में, नीचे से ऊपर, वैसे यहाँ पे डेसिमल से पहले वाला मतलब इंटीग्रल पार्ट को कंसीडर करूंगा, बट ऊपर से नीचे। तो बेसिकली 0.25 बेस 10 इज इक्वल टू 0.01 बेस 2। समझ में आया कुछ? ध्यान को नहीं समझ, है सर। ये तो आ रहा है। अरे तो 0.01 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.01 लिख लो। अरे क्यों आएगा 1, नंबर बदल जाएगा, तो यहाँ पे 1 आने से नंबर नहीं बनेगा, नंबर बदल जाएगा है। अरे ये क्या होता है देखो, ये जो है ना, याद है इनिशियल हम लोग बोले थे कि जैसे मान लो तुम्हारे पास नंबर है 125.25 सपोज ऐसे नंबर, तो इसका पोजीशन वैल्यू क्या होगा 0, इसका क्या है 1, इसका क्या है 2, इसका पोजिशनल वैल्यू क्या होगा -1, इसका क्या होगा -2। तो ये जो कन्वर्ट जब करेंगे क्या करेंगे, 2 विच इज द नंबर इंटू 2 टू द पावर द पोजिशनल वैल्यू, प्लस 5 विच इज द नंबर इंटू 2 टू द पावर द पोजिशनल वैल्यू, इस तरह से जाएंगे। तो सिमिलरली तुम इसका चेक करो ना, 0.01 है, तो ये 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये -1 पोजिशन वैल्यू, ये -2 पोजिशन वैल्यू है। तो मैं इसके लिए करूंगा 0 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -2, तो दिस इज अल्टीमेटली 0, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25, वही तो है 0.25 डेसिमल में, समझे। हाँ, तो जो अलग अलग केस अभी करेंगे तब देखो, ठीक है, इतना समझ में आया। देखो डेसिमल टू बाइनरी 0.675 जॉल चली चुकी, जॉल चल से किधर, ठीक 0.675, 0.675, 0.675 बेस 10 टू बाइनरी, कोशिश करो इसको याद रखना। जब तक यहाँ पे देखो, इधर देखो, ये जब तक ये वाला डेसिमल के बाद अगर 00 आ रहा है या फिर रिपीटिंग आ रहा है तब स्टॉप करोगे, नहीं तो कंटिन्यू करो। कर रहे हो रे लड़का, करो। 0.675 बेस 10 टू, হ্যাঁ বলছি এসি সার্ভিসিং এর ফোন করেছিল, হ্যাঁ বাবার সাথে কথা বলে না যে অন্য কেউ লোক আছে কিনা, নাহলে একে দিয়ে এদের বলে দেবো 550 না 600। হুম? হ্যাঁ বলে দে 550 না 600 আমি দিলে একটু বললো, ঠিক আছে, এক একটা দুটো এসি আছে। রাত একটা ফোন করেছিল, আগারওয়াল কোম্পানি, কথা বলে না, বলে জানা তাহলে আজকে আসবে পাঠানো। এই যে অন্য কে একটা এসেছিল না, ওকে দিয়ে করাবে না, এদেরকে দিয়ে আমাকে দামটা বলে দিবি, এটা নর্মালটা জেটটা না, জেট দিয়ে করলে হবে। আমি পড়াচ্ছি।
कहाँ तक करोगे? स्टॉप तो करना पड़ेगा तुमको। क्या किया? 0.334 आया ना, अब 0.334 को दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 2 से। आया 0.334 तुम लोग का? देखो जैसे 334 कैसे आ गया? यहाँ पे तो कुछ और है, क्या मल्टीप्लाई किया तुम? देखो देखो क्या है, 0.675 है, इंटू 2 किया, कितना आया? 13.50 आ रहा है, मैंने 1350 और 1 के बाद पॉइंट ये आ रहा है। अब तुम किसको कंसीडर करोगे? इसको। तो 0.350 इंटू 2 करोगे फिर से, है ना? तो ये कितना हो रहा है? 600 700, 0.700 आया? आया कि नहीं आया? उसके बाद क्या करोगे? फिर से ये 0.700 इंटू 2 करोगे, कितना आएगा? 1.400। फिर से ये 0.400 इंटू 2 करोगे, कितना आएगा? 0.800। फिर से ये 0.800 इंटू 2 करोगे तो 1.600। फिर से ये 0.600 इंटू 2 करोगे, कितना आएगा? 1.200। फिर से ये 0.200 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0.400। अब देखो यहाँ पे ये 0.400 आया, इधर भी 0.400 था, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम चीज रिपीट होगा ना। ये देखो इसको क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 0.400 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो वही ये स्टेप आ जाएगा ना फिर से, तो यहाँ से फिर ये रेपिटेशन जाएगा बेसिकली। समझ में आया? फिर से बोलो। हाँ, क्योंकि तुम देखो ना, तुम इसके बाद तुम क्या प्रोसेस चलाओगे? इसके बाद क्या लिखोगे? तुम इसके बाद क्या लिखोगे? 0.400 लिखोगे इंटू 2, क्या आएगा वो? 0.800। देखो यही स्टेप आया। फिर से तुम वही करोगे 0.800 इंटू 2, तो क्या आएगा? 1.600। देखो ये स्टेप आया, तो बेसिकली ये रिपीट होगा अब तुम कितना बार भी करोगे। तो इसीलिए आप एक जगह तो स्टॉप रखना है ना। तो इसलिए मैं बोला कि पॉइंट के पास 000 आया या फिर रेपिटेशन आया तो रुक जाना है। रेपिटेशन का ये मतलब नहीं कि इसके इमीडिएट पहले वाला स्टेप का रेपिटेशन होगा। तुम ओवरऑल ये 0.40 तो कहीं भी आए, उसके बाद तो सेम प्रोसेस हो रहा है, तो सेम नंबर्स तुमको मिलेगा, तो रेपिटेशन ही हो रहा है। समझ में आया बात को? देखो यहाँ पर भी वही किया हुआ है, देखो ये देखो 0.675 इंटू 2 13.5 1350। फिर अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करते गया, देखो यहाँ पे 400 था, यहाँ पर भी 400 आया, तो क्या किया? रुक दिया। और नंबर्स को कहाँ से लेना है? मैंने कौन सा को कंसिडर करना है? इसको कंसिडर करना है, इधर वाले को मतलब इंटीग्रल पार्ट को कंसिडर करना है ना? इसको, और ऊपर से नीचे लेना। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आंसर 10101110 देख लेते हैं। 10101110, ठीक है। बेस्ट। क्लियर है कि नहीं है? কিরে করতে পেরেছিস তোরা? সঞ্চারী Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. करो करो करो, कंप्लीट करो। आया 1010, करो फिर से करो, जब तक भाई दाঁড়া 2 मिनट पे भाई नहीं करो दोबारा। 0.675 बेस 10 टू बाइनरी, कंप्लीट करो इसको। फिर डेसिमल काट लेना, फिर से 2। हो गया?
10101110, ठीक है। इसके बाद ऑक्टल। ऑक्टल का क्या था? अगर मान लो सिर्फ 675 रहता तो क्या करता ऑक्टल में कन्वर्जन के लिए? डिवाइड सिर्फ 675 रहता, नॉट पॉइंट, सिर्फ 675 रहता तो क्या करते? डिवाइड करते और 8 से। अब यहाँ पे पॉइंट है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। बस सेम कहानी उसी का जैसे। फिर कहाँ तक करेंगे? जब तक रेपिटेशन नहीं मिलता। देखो यहाँ पे 0.400 है, दोबारा से 0.400 मिला एंड आई विल स्टॉप। और इसको जो इंटीग्रल पार्ट है 53146, ये मेरा आंसर होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, समझ में आया? कर लो। 0.675 टू ऑक्टल, वही नंबर जो था डेसिमल वाला उसी को ऑक्टल, जो डेसिमल का था उसी को ऑक्टल, फिर उसी का हेक्साडेसिमल, उसी का ऑक्टल और फिर उसी का हेक्साडेसिमल। क्या हुआ? पेन खत्म? ऐसा कर लो। नहीं, गलत है कृष्णा। दोबारा करो। हम्म। एग्जाम में कितना होगा? 10 12? স্যার আনসারটা কত আছে? তোর কত এসছে? স্যার পয়েন্ট এ সি 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 কন্টিনিউ মানে রিপিটেশন। না, শুধু এসি আসবে। আর এটা তার আগেরটা কত এসছে? স্যার তার আগেরটা এসছে স্যার 0.53146। 53146? হ্যাঁ স্যার, স্যার ওটা এবার কন্টিনিউ হবে। কেন কন্টিনিউ করছিস? ওখানে স্টপ করবো তো। কেন কন্টিনিউ করছিস? এই তো তোর এই 400 এখানে এলো, 400 এখানে এলো, দিয়ে প্রসেসটা স্টপ হয়ে গেল।
স্টপ হয়ে গেল, তো আমি কি পেলাম দেখ, এখানে 5 3 1 4 6, এটাই আমার আনসার। কন্টিনিউ কেন হচ্ছে? সিমিলারলি এখানে যখন এসিটা করছিস তুই, এটা দেখ এমনি কিছু নাম্বার পাবি। এবার দেখ 0.800 0.800 রেপিটেশন হয়ে গেল, তাহলে আমি স্টপ করে দিলাম। আমার আনসার কি হলো? 10 আর 12। 10 মানে হচ্ছে এ, 12 মানে হচ্ছে সি। ব্যাস, ঠিক আছে। বাহ, ठीक है, 2 मिनट रेस्ट ले लो फिर करेंगे। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम विद फ्रैक्शनल पार्ट टू डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसे कि यहाँ ये किस नंबर सिस्टम में है? बाइनरी। अभी तक बाइनरी टू डेसिमल देखे थे, क्या कर रहे थे उसमें? मल्टीप्लाई टू टू द पावर इनटू द टू टू द पावर द पोजिशनल वैल्यू। इसका भी सेम कहानी है। जो इंटीग्रल पार्ट है वो सेम प्रोसेस है जैसे अभी तक पढ़े हैं। देखो ये वाला साइड, ये वाला सेम प्रोसेस है। 1 इंटू टू टू द पावर 0, 0 इंटू टू टू द पावर 1, इस तरह से। और जो डेसिमल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, जो उसके लिए वही सेम प्रोसेस जो अभी की गई, टू टू द पावर -1, टू टू द पावर -2, टू टू द पावर -3। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल यहाँ पे किए ना हम डेसिमल वाला, समझाने के लिए। ये वाला किया ना, इंटू टू टू द पावर -1, 0 इंटू टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू टू टू द पावर -2 किए। यही कहानी है यहाँ पे, यही कहानी है। बोल रहा है ये तुम्हारा क्वेश्चन। क्या डेसिमल की बात करता हूँ? जहाँ तक आ रहा है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 3 है ना, मैंने 0.101 है, तो इसका पोजिशनल वैल्यू क्या होगा? 1 इंटू टू टू द पावर कितना होगा? -1 प्लस 0 इंटू टू टू द पावर कितना होगा? प्लस 1 इंटू टू टू द पावर कितना होगा? -3। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस ये तो 0 हो रहा, प्लस 1/8, है ना? समझे बात को? तो कितना हो रहा है? 8 एलसीएम आएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 मतलब 5/8। अब इसको कन्वर्ट करो, आ जाएगा। करो। क्यों? अरे क्यों चेंज कर? इसको कितना आएगा? ये पॉइंट बैठ जाएगा ना, तो 50 आएगा। 8 इंटू 6 48, 20 बचेगा, 8 दूना 16, 40 5 625 आ रहा है। तो बेसिकली 0.625 आ रहा है ना ये। इससे पहले इधर का कर लो, ये क्या हो जाएगा? दिस इज 1 इंटू टू टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू टू टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू टू टू द पावर 2 प्लस ये तो 0 0 हट जा रहा, तो 3 4 हट जा रहा, 5 हो जाएगा। 1 इंटू टू टू द पावर 5, तो ये 32 प्लस 4 प्लस 0 हट जाएगा, प्लस 1, तो कितना हो रहा है? 4 5 7 37 प्लस, और इधर 0.625, 0.625, तो कितना हो रहा है? 37.625। ये आ जा रहा मेरा इक्विवेलेंट डेसिमल, 37.625। समझ में आया? कल तो लिए होगा, अभी तक नहीं की हो। अरे তোরা করিস না তখন, হয়ে যাবে। और 100101.101, 100101.101। ये अपना स्पीड बढ़ाओ रे लड़का, ना धीरे धीरे करेगा तो कैसे होगा? उधर से नहीं, पॉइंट के बाद ऐसे नहीं चलता है कृष्णा। रिवाइज करके आया करो। सिर्फ मेरे पास ऐसे आ जाने से एक दिन नहीं होगा, रिवाइज करना पड़ेगा, घर में पढ़ाई करना पड़ेगा। ये 101 है, 0.101 है ना, तो इसका यहाँ से राइट हैंड साइड से शुरू होगा, इस तरह से जाएगा।
और फ्रैक्शन से पहले इंटीग्रल पार्ट इस तरफ से जाएगा और 0 से शुरू होगा। चलो नेक्स्ट वाला करो जिसको हो गया। या देखो ऑक्टल टू डेसिमल सेम कहानी है, ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सेम कहानी है, वही 8 टू द पावर 0 से शुरू होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन द इंटीग्रल पार्ट, और इधर हो जाएगा डेसिमल के लिए लेफ्ट टू राइट, और 8 टू द पावर -1 से शुरू होगा इसका पावर। 605.12 605.12 बेस 8 डेसिमल। टू बाई 8 आता है रे, 1 इंटू 2 टू पावर -3 2 बाई 8 आता है। वन इंटू 2 टू द पावर -3 है ना, इसका क्या मतलब होता है? 1 इंटू 1 बाई 2 टू द पावर 3 होता है ना। ए टू द पावर -m मतलब क्या होता है? 1 बाई ए टू द पावर m होता है। तो ये बेसिकली कितना आएगा? 1 बाई 8 आएगा ना। इसका अभी अभी क्लास 10 पास किया है तुम, अभी रिसेंट में, एक महीना भी नहीं हुआ है। एट 9.156225 तुम बहुत दूर हो। क्या 3 मिनट का? अब जितना है उतना तो लिखना ही पड़ेगा, और राउंड ऑफ थोड़ी कर पाएगा इसको, ऐसे ऐसे राउंड ऑफ थोड़ी कर देगा। हाँ तो वही जाना, करो करो करो, बात मत करो, सब करो जल्दी से। तुम कॉम्बिनेशन क्या लेगा? क्या सोचा कॉम्बिनेशन? क्या स्ट्रीम में जाएगा तुम? अरे कुछ पीसीएम, एम क्या, एम के लिए क्या, व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर? तो तुम मैथ से ऐसे घबरा रहा, 8 से डिवाइड करने में तुम्हारा हालत खराब हो रहा, तुम पीसीएम लेगा? हाँ? तुम 8 डिवाइडेड बाय 8 करने में तुमको आलस आ जा रहा है, और तुमको क्या लगता है पीसीएम में तुमको नहीं करना पड़ेगा? चुपचाप करो। इतना बड़ा बड़ा मैथ रहेगा तुम्हारा, तुम वो इसी में तुम घबरा रहे हो। इसका तो हालत खराब हो गई इसमें। तुम्हारा क्या कॉम्बिनेशन है बाबू? नहीं, कुछ तो गलत होगा। 15625। ये चीज देखने को मिल रहा है हमको, तुम लोग का संचारी अंक छेड़ा और अंक तो एली नाकि? কম্পিউটারের জন্য করছি। कंप्यूटर पढ़ना है, मैथ्स क्यों पढ़ रहा है? तो 1567 भी तो था एक। हाँ 1562।
वो तुम 10 1/8 नहीं कर पा रहा। शर्म करो, शर्म शर्म। मतलब तुम लोग का सच में क्या हालत है रे भाई। तुम लोग क्या मैथ्स एग्जाम दिया है। ऑलराइट नहीं कर पा रहा है। तुम तो वाल में हम तो तुम्हारा मस्त था, तुम ऐसे किया। हाँ, फिर कुछ तो किया वहां पे, क्या 8, फिर 1 से किया 8 मार गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम तुम यहाँ पे 0 भी बैठा दिया, फिर 2 बैठाया। उसके बाद तुम समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पे क्या बैठाओगे। यहाँ पे पहले 1 बिठाया, फिर यहाँ पे 0 बैठाया, फिर इसको 0 किया, कुछ भी किया, फिर यहाँ पे 2 बैठाया, फिर 16 किया, फिर काट दिया पूरा। আরে তোরা করেছিস রে? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। স্যার আমি ম্যাথস ছেড়েছি বাট ভালো অবস্থায় ছেড়েছি স্যার। अरे इसको क्या करेंगे, 8 को तो नहीं जाएगा ना, छोटा नंबर है तो क्या बैठेंगे, पहले 0 बैठाए, पॉइंट बैठा दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बैठाएंगे, मेरा दिमाग खराब हो गया। 8 2, अब यहाँ पे तुम पॉइंट बैठा दिया ना तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड जीरोस मिलेगा तुमको, जब तक तुम चाहो। यहाँ पे फिर से 0 बैठा दो एक तरफ। फिर यहाँ पे 2 बैठाओ, यहाँ पे 16 बैठाओ, फिर यहाँ पे 4 आएगा ना माइनस करने से, तो फिर यहाँ पे पॉइंट के लिए फिर तो 0 तुमको मिल गया बोनस। उसके बाद फिर इंटू 5 हो जाएगा, तो पॉइंट 125, यहाँ पे 40 से कट जा रहा है, इसका आगे करने का जरूरत नहीं है। कौन सा नहीं हुआ तुम्हारा। एक तो बेसिक मैथ्स का क्लास रखना पड़ेगा, हाउ टू डिवाइड। एकदम 2 into 2 से शुरू करूंगा। तुम एक तो कर ले तो उड़ो मत ज्यादा। देखो मैथ्स और कंप्यूटर दोनों इंटर रिलेटेड। तुम कंप्यूटर लेके पढ़ोगे तो तुम्हारा मैथ्स आइदर एज अ सब्जेक्ट रहना पड़ेगा और नहीं तो रहेगा, मतलब हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो तुम्हारा पूछेगा कि मैथ्स है कि नहीं है, और नहीं तो बस तुम्हारा जिस दिन तुम्हारा जुबान तो बंद होगा ना उस दिन तुम्हारा देखना और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तुम अपना दिमाग तो इतना जल्दी मतलब क्या रिप्लाई दोगे इसमें चला देता है ना, इसीलिए तुम्हारा दिमाग में चीज सब जाता नहीं है ठीक से। कोई चीज तुम एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब करने से पहले तुम्हारा मुंह से उसे फेंक देता बाहर। ठीक है, तो वही दिक्कत हो जाती है। जिस दिन तुम थोड़ा सा मुंह बंद रखोगे, एब्जॉर्ब करोगे चीजों को, उस दिन देखना तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा जो आया ना रेहान, इसका डबल रिजल्ट आना चाहिए था तुम्हारा। तुम्हारा जो रिजल्ट आया इसका डबल रिजल्ट आना चाहिए था ओवरऑल भी। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स जो मैं देखा तुम्हारा, तुम्हारा ये मतलब एकदम मतलब क्या बोले, वर्स्ट केस सिनारियो होना चाहिए था ये मार्क्स। तुम्हारा जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से तुम्हारा जो मार्क्स आया है वो तुम्हारा वर्स्ट केस सिनारियो था। ठीक है, एकदम तबीयत खराब हॉस्पिटल से बैठ के एग्जाम दे रहा तब जाके तुम्हारा ये नंबर आना चाहिए। और ठीक तुम्हारा ऐसे एक और लड़का था जो पास आउट किया, उसका भी सेम चीज था, पोटेंशियल था लेकिन ज्यादा मतलब क्या बोलो, एक्सट्रोवर्ट था। ठीक है, ज्यादा मतलब समझता नहीं था, कोई चीज अब्जॉर्व ही नहीं करता था। उसको लगता था हर एक बात पे हम छोटा छोटा जोक मारेंगे तो हम बहुत बड़ा मतलब एकदम कूल इंसान रहेंगे। ये चक्कर में उसका मार्क्स खराब हो गया, बात मानो। लेकिन वो लड़का तो का ऐसा पोटेंशियल था हम किसी में नहीं देखा आज तक। ठीक है, तुम्हारा बात नहीं कर रहे, वो 1-2 साल पहले का बात है। ऐसा पोटेंशियल था लड़का तो में लेकिन पूरा बर्बाद हो गया सिर्फ उसका अपना ओवर कॉन्फिडेंस के लिए। और सब चीज इतना इतना लाइटली लेता था लड़का तो, और तुम्हारा भी वही, के सब चीज इतना लाइटली लेते हो, समझते नहीं हो कि तुम क्या मिस आउट कर रहे हो। चलो कोई नहीं। अम्म, क्या बोल रहा था भुला गए, फालतू का जोक मार कैलकुलेटर। उस हिसाब से चैट जीपीटी है तो तुम चैट जीपीटी पढ़ लो, फिर घर में बैठ के आराम से चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो। देखो ये वाला देखो, सेम चीज है, डेसिमल टू ऑक्टल भी देख लियो। फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, यही कहानी है घूम फिर के। बाइनरी से ऑक्टल नंबर जाना, क्या किया था बाइनरी से ऑक्टल इतना देर हम लोग,
इससे पहले हमने क्या किया था, बाइनरी टॉक्टल, पहले ग्रुपिंग किया था ना, पहले तो ग्रुपिंग किया, बाइनरी टॉक्टल क्या किया, तीन तीन का ग्रुपिंग किया कि नहीं किया। तो वही कहानी है इसमें, देखो ये डेसिमल से पहले जो इंटीग्रल पार्ट है दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ग्रुपिंग करेंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ग्रुपिंग जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन दिस केस आने तो दे, इसके ग्रुपिंग का बात करेंगे तो इस तरह से, इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे तीन तीन का, और फ्रैक्शनल का इस तरफ से तीन तीन का ग्रुपिंग करेंगे। बात समझ में आया। तो इस तरह से फ्रैक्शन से पहले करेंगे तो क्या होगा, ये 0 0 1 आएगा एक, उसके बाद 1 0 1 आएगा, फिर 0 1 0 आएगा, यही चीज है। फ्रैक्शन के बाद क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 0 1 0 का एक ग्रुप बनेगा, देखो 0 1 0, उसके बाद 1 1 और ऑरेक्टो के लिए 0 बैठा देंगे, 1 1 0। समझ में आया, यही डिफरेंस है कि फ्रैक्शन से पहले फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और फॉर द डेसिमल पार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ग्रुपिंग करते हुए जाएंगे। फिर वही कहानी है कि इसका जो ग्रुपिंग किया है इसको तुम देख लो क्या आएगा, 1 2 4 में देखो 6 आएगा, ये 2 आएगा, इस तरह से चला जाएगा, उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, समझे, कर लो कर लो, उसको क्या है। हाँ हाँ हाँ, 1 2 4 कब आ रहा है, फॉर ये जब 2 रहेगा, बेस 2 रहेगा तब 1 2 4 आएगा, जब बेस 8 रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीपल हो जाएगा वो। चलो इसको करो, सेम प्रोसेस है इसका, वही लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से देखो सेम प्रोसेस। देखो ये दो कर लो, ये वाला क्वेश्चन है इसका, ये इसका क्वेश्चन ऊपर वाला ऑक्टल में करना है, इसको करना है हेक्सा में, ऑक्टल और हेक्सा में। अच्छा बोल रहा हूँ, लिख लो, अगर नहीं हुआ है तो स्टार्टिंग से 1 0 1 0 1 1 0 0 पॉइंट 0 1 0 1 1। ঠিক আছে ঋতুদি, হ্যাঁ স্যার ওটা হয়ে গেছে, এই হেক্সাটা বাকি আছে, ওর ডান বাইনারি হাতে টু কি হেক্সা। পড়েছিস রে ওটা, হ্যাঁ ডান হাতে কি আছে ওটা, কি জিনিস এগুলো, স্যার এটা জয়েন্ট রিং, স্যার এটা জয়েন্ট রিং। জয়েন্ট রিং, কি হ্যাঁ হয় স্যার, ওটা, ডাবল ফিঙ্গার। কি হয় স্যার, এমনি পড়েছি, হ্যাঁ দেখতে ভালো স্যার, দেখতে ভালো। দেখতে ভালো, তুই পড়াশোনা করতে গেছিস না নিজে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে গেছিস রে, হ্যাঁ স্যার আমার মনে হয় হ্যাঁ সুইমিং এর প্ল্যান হচ্ছে। কিসের, সুইমিং এর। সুইমিং, কেন সুইমিং এ জয়েন্ট রিং পড়ে নাকি, না না, ডাক্সদের ওয়েব ফিট থাকে, এবার ওয়েব হ্যান্ড করতে চাইছে। হ্যাঁ তুই পড়তে গেছে, পড়াশোনাতে মন রাখ, এইসব দিকে মন যাস না এখন, ঠিক আছে, সময় পাবি জয়েন্ট রিং, হ্যাঁ জয়েন্ট ইয়ার রিং, জয়েন্ট নোজ রিং, অনেক কিছু পাবি পড়ার জন্য, একদম পুরো বাবা হয়ে ঘুরে বেড়াস, পুরো একদম মতি ফতি পরে নিয়ে একদম, বুঝলি, গেরুয়া বস্ত্র পরে ঘুরে বেড়াস, কিন্তু একটু দাঁড়িয়ে যায়, এখন অত জলদি করিস না, এগুলো থাকবে, দোকানে বেরোবে, বাইরের রাস্তায় পেয়ে যাবে এগুলো সবসময়, ठीक है, क्या हुआ, 254.26, इसका भी तो वही है, ना ना अलग नंबर अलग है, AC5C, ए तुम रहा यार, करो, नहीं नहीं अलग है, 10 10 11 00, मतलब ये डेसिमल इंटीग्रल पार्ट सेम है, और इधर का है लास्ट में एक तो 1 एक्स्ट्रा ऐड है,
सेम है, बस लास्ट में एक 1 है। तो हेक्सा के लिए क्या कितना ग्रुपिंग करेंगे? 4 4 का, ठीक है, 4 4 का। नहीं हो रहा है? पहले तो इसमें करना था ना, ऑक्टल में। ऑक्टल का हुआ? एक भी नहीं हुआ? तो क्या किया तुम इतना देर बैठ के? ये भगवान, देखो रे लड़का, देखो। देखो कृष्णा, ग्रुपिंग करना है 3 3 का। क्या करेंगे? ये एक तो ग्रुप बनेगा, ये एक तो बनेगा, और इसका एक कुछ नहीं है तो 0 बैठा दूंगा। और फिर इधर का होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये 3 का बना, और ये 2 का बनेगा इस तरह से। तो जो ग्रुपिंग मेरा हुआ वो इसके लिए हुआ 0 1 0, इसके लिए हुआ क्या 1 1, कुछ नहीं है तो 0 बैठा दूंगा। इसके लिए हुआ मेरा 1 0 0, इसके लिए हुआ मेरा 1 0 1, और इसके लिए है तुम्हारा 0 1 और सामने को 0। यही है, देखो देखो ग्रुपिंग, देखो देखो, यही है, ठीक है? समझ में आया? अब इसको ऑक्टल में करना है, तो क्या करेंगे? ये 0 1 2 मतलब 1 2 4, 1 2 और 4 मतलब 6 आ जाएगा। ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 2। तो बेसिकली तुम्हारा आंसर ये आए तो पॉइंट रहेगा, तो 254.26 ये आंसर है। और जो दूसरा वाला पिक्चर है वो कुछ इस तरह से है। इसमें तुम्हारा एक तो 1 है इसमें से, और एक तो 1 है इसमें, यही है ना? तो ग्रुपिंग करो, 4 4 का ग्रुपिंग करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आ जाएगा तुम्हारा ये। इसके लिए आएगा 0 1 0 1, इसके लिए आएगा तुम्हारा 1 1 0 0, इसके लिए आएगा तुम्हारा 1 1 0 0, इसके लिए आएगा तुम्हारा 1 0 1। अब ये कर लो 1 2 4 और 8 मतलब 12 आ रहा, 1 2 4 मतलब 5 आ रहा यार, 1 2 4 8 मतलब 12 आ रहा यार, 1 2 4 8 मतलब 10 आ रहा। तो 10 के लिए कितना हो जाएगा? ए बी हो जा रहा, सॉरी ए हो जा रहा, और ये हो जा रहा सी, ये भी हो जा रहा सी। तो बेसिकली यहाँ पे एक डेसिमल बैठेगा, तो आ जाएगा 1C.5C, 1C.5C, ठीक है? कौन सा? एक तो सेकंड, 1C.5। ये वो, ठीक है, देख लेते हैं एक बार समरी, एक बार समरी पढ़ लो, देखो क्या लिखा हुआ है। Encoding schemes maps text into their codes that facilitate communication among computers. Textual data is encoding using ASCII, ISCII और यूनी। ISCII तो क्या था? इंडियन वाला था, है ना? A Unicode scheme is a character encoding standard which can encode all the characters of almost all the languages of the world. तो सबसे ज्यादा जो बेस अगर बोलेंगे किसका है ASCII इसकी यूनी में, यूनिकोड का हाईएस्ट। अच्छा, computer being a digital system understands only binary number which is 0 and 1. Encoded text is converted to binary form for processing by the computer. Octal and hexadecimal number systems are used to simplify the binary code representation as they allow grouping of 3 or 4 bits of numbers in each respectively. मतलब बाइनरी में क्या है, 16 बिट रिप्रेजेंट करना भी दिक्कत है, तो उसको कंप्रेस करके हम लोग हेक्सा में कर सकते हैं या फिर ऑक्टल में कर सकते हैं, ठीक है? चलो यहाँ पे आंसर तो मैं प्रोवाइड ही कर दिया हूँ। देखो क्वेश्चन लिखो, इधर मत देखो, क्वेश्चन लिखो। स्क्रीन में नहीं देखना है क्योंकि स्क्रीन में ऑलरेडी आंसर प्रोवाइडेड है, सिर्फ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वर्बली, सुनो। पहला है
514 बेस 8 टू बेस 10, 514 बेस 8 से बेस 10 में जाना है। 220 बेस 8 उसको जाना है बेस 2, 220 बेस 8 उसको जाना है बाइनरी में, बेस 8 जाना है बाइनरी में, ठीक है। फिर लिखो 11001010 11001010। हाँ, इसको जाना है बेस 10। चलो करो इस कंप्लीट। 11001010 8 10 में जाना है 10। टू टू जीरो ऑक्टल में है, 220 बेस 8 उसको बाइनरी में। अच्छा,
ঋতুদীপ স্টিকি নোটস জানিস? স্টিকি নোটস তুই কিসে কোচিং নিচ্ছিস ওখানে? স্যার আমি তো অনলাইন ফিজিক্স ওয়ালা নিচ্ছি। অনলাইন? আচ্ছা, তো তোর দেওয়ালে এখন না তোর স্টিকি নোটস ভরে থাকা উচিত। স্যার দেওয়ালটা নতুন নতুন পেন্ট হয়েছে, বাবা চেঁচাবে, তাই না? উপরের যেটা আছে সেখানে সব টাইম টেবিল লাগানো আছে। স্যার রঘুনাথপুরে বাড়িতে উনি অনেক ধরেছিল, তো বাবা তারপর ছাড়ানোর পর একটু একটু পেন্ট উঠেছে, বাবা খুব চেঁচিয়েছে, তাই না? অত রিস্ক না। না, একটা বোর্ড পাওয়া যায় না, বোর্ড গুলোতে চিঠি নিস, তাহলে ওর দেওয়ালটা নোংরা হবে না, বলো? আচ্ছা, দেখো देखो कौन सा वाला 5414 दिया था ना, 514 बेस 10 कितना है तुम लोग का? 332। उसके बाद आया 220 जिसका था बाइनरी में। बाइनरी कितना आ रहा है? इधर आ रहा है 00001 ऐसे कुछ आ रहा है क्या? 000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला था शायद, ये बेस 10 में था ना, ये 202 आया। ये तो बाइनरी में ये वाला 220। अरे बुद्धिजीवी इंसान कृष्णा, ये बाइनरी में था कि नहीं ये भी तुमको कंफ्यूजन है। 1 और 0 में है तो बाइनरी में ना होगा बाबू। तो 220 का, ऐ कौशिक, 220 का बाइनरी होगा तुम्हारा 010010000। क्या, क्यों नहीं? ऑक्टल ऑक्टल है ना, ऑक्टल को क्या करोगे, हर एक डिजिट को एक्सपेंड कर लो ना, 3 3 में, बात खत्म। क्या चाहिए? डेसिमल में कहाँ करना था इसको? 220 को तो बाइनरी में करना था। देखो डेसिमल में करता तो 144 आता, बाइनरी में तो इजी है। 220 बेस 8 ऑक्टल से बाइनरी था, कितना आया तुम्हारा? इसका डेसिमल करोगे तो 144 आएगा, देखो लिख दिया हूँ। এই তোদের এসছে সঞ্চারী আর ঋতদীপ, স্যার কোনটা ভুল হয়েছে? স্যার ভুল হয়নি। পুরোই ভুল? হ্যাঁ, স্যার হয়নি। কি বলছিস ঋতদীপ, বুঝতে পারছি না, পুরোটা ভুল? না স্যার ভুল হয়নি। আচ্ছা, কৌশিক দেখো, অক্টাল টু বাইনারি না, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी क्या किया, 705 था, इंडिविजुअल डिजिट्स को लिए और उसको एक्सपेंड किए। बाइनरी टू ऑक्टल क्या किए थे हम लोग, कंप्रेस किया, तो देखो बाइनरी टू ऑक्टल कंप्रेस किया था ना, 3 3 का ग्रुपिंग बना के, और उसी को यहाँ पे एक्सपेंड किए, बस वही तो है। ये तो सबसे इजी वाला है, बाइनरी से तो एकदम पानी है, कुछ नहीं करना है। तुम बाइनरी में रहेगा, बाइनरी टू ऑक्टल 3 3 का ग्रुपिंग कर दो, कंप्रेस कर दो। हेक्सा में बाइनरी टू हेक्सा क्या करो, 4 4 का कंप्रेस कर दो, बस बात खत्म हो जा रहा है उसमें। ठीक है, इजी वाला है। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल लिख लो होमवर्क के लिए। लिखो होमवर्क 76F बेस 16, 76F बेस 16 टू डेसिमल। उसके बाद है 10101111,
101011 बाइनरी है ऑब्वियसली, इसको करना है बेस 10 में, फिर 54 बेस 10, 54 बेस 10 टू बाइनरी, 108 बेस 10, 108 बेस 10 टू हेक्सा, 108 बेस 10 टू हेक्सा, उसके बाद 10.75 10.75 बेस 8 है ये वाला, 10.75 बेस 8 है, इसको करना है बेस 10 और बेस 16 में, 10.75 बेस 10 एंड बेस 16, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये वाला जैसे मान लो 789 दिया था ना, एक नहीं दिया था, क्या दिया हूँ 7 और 76F, हाँ ये वाला है, किसमें दिया था, डेसिमल में दिया ना, उसको बाइनरी भी कर लो, एंड बाइनरी एंड बेस 2, और क्या दिया था 54 बेस 10 जो है बाइनरी में करवा था, उसको हेक्सा में भी कर लेना, 54 बेस 10 जो बाइनरी में करना था उसको हेक्सा में भी करना है, फिर 108 बेस 10 जो था, अरे वो था क्वेश्चन में ही है, 108 बेस 10 जो था ना, उसको हेक्सा में करना था, उसको बाइनरी में भी कर लेना, ठीक है, चलो इतना ही आज के लिए काफी है, कर लेना जो एग्जांपल रिवीजन है, मैं अगला क्लास में और दूंगा करने, अगले क्लास में और करने दूंगा, तो रिवाइज करके आना, अगर जरूरत पड़ा तो टेस्ट वुस्ट भी ले लूंगा, ठीक है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? सर नेक्स्ट क्लास कब है? एक मिनट जरा, किससे किस में convert करना है? ये देखो, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा क्या था, डेसिमल टू हेक्सा क्या था, 16 से डिवाइड कर रहे थे, डेसिमल से बाइनरी जाओगे 2 से डिवाइड करोगे, डेसिमल से ऑक्टल जाओगे 8 से डिवाइड करोगे, डेसिमल से हेक्सा जाओगे 16 से डिवाइड करोगे, जब उल्टा जाओगे ना तो इनटू कर दोगे, जैसे डेसिमल से बाइनरी था 2 से डिवाइड, बाइनरी टू डेसिमल है इनटू 2, यानी 2 इनटू 2 टू द पावर द पोजीशनल वैल्यू, देखना प्रीवियस वीडियो सब देखना, सब अपलोड किया हुआ है, वीडियो नहीं देखोगे तो नहीं बनेगा, सब वीडियो देखना, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे।